स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। ठीक है, तो भाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करते करते हम आ गए हैं डे 33, राइट। डे 33 यानी 33 दिन हो गए हैं भैया अकाउंटेंसी की इस यात्रा को शुरू करे हुए, और जर्नल के शहर में हम पहुंच चुके थे। जर्नल के शहर में काफी सारी चीजें आप लोगों ने देखी, आपको बताया गया कि किस तरह जर्नल में हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी के, उनकी रिकॉर्डिंग अपन किन बेसिस पे, किन रूल्स को फॉलो करते हुए अपन रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये सब आप लोग समझ चुके थे। काफी सारे तरह के ट्रांजैक्शंस थे जिनसे मैंने आपका परिचय करवाया। एक एक दिन एक जर्नी करते हुए हम अलग अलग सहयात्रियों से मिलते रहे, और हमारे ये फेलो ट्रैवलर्स क्या क्या थे, ये वही फेलो ट्रैवलर्स हैं जो अब आगे की जर्नी में आपको काम आने वाले हैं, और ये यात्रा चलती रहेगी। अकाउंटेंसी इज अ जर्नी विच इफ यू हैव टेकन कॉमर्स इज अ जर्नी दैट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। आपकी लाइफ में ये चलती रहेगी, बहुत लंबी यात्रा है ये। तो इस यात्रा के सहयात्री हमारे बहुत भरोसेमंद होने चाहिए। तो पूरा भरोसा है हमें अपने यात्रियों पे, और जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि एक काम जो अपने को करना है वो ये है कि हम अपने सब्जेक्ट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें ताकि सब्जेक्ट हमें रिस्पेक्ट दे, है ना। चलो, विद दैट बीइंग सेड, फटाफट देखते हैं कि आज के अपने सेशन में मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं। तो जर्नल की हमारी यात्रा कंटिन्यू चले आ रही है। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 5 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 5 जो हम देखने आ रहे हैं उसमें हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? क्या कोई सोच सकता है? क्या कोई बता सकता है? क्या मैं आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज लेके आया हूं? ऐसा हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज लेके आया हूं, हो सकता है ना। तो चलो, क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में कौन है हमारे साथ जिनकी मदद हमें करनी है? चलिए देखते हैं, बुलाते हैं। सबसे पहले ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 के हमारे जो सलाहकार हैं, हमारे सलाहकार, इनफैक्ट जिन्हें हमारी सलाह की जरूरत है, वो है आज मिस्टर वायु। मिस्टर वायु हमसे ये बात कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, मेरा रनिंग बिजनेस है। ओके, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। रनिंग बिजनेस का मतलब ही क्या हुआ? रनिंग बिजनेस का मतलब ये हुआ कि कई सालों से ये बिजनेस करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटीज होंगी जो इनकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो हो रही होंगी। उन्होंने कहा है जी है, 31 मार्च तक मेरे पास ऐसे असेट्स और ऐसी लायबिलिटीज थी जिनका ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूं कि 1 अप्रैल को इनकी स्थिति क्या है। 1 अप्रैल को स्थिति हमारे सामने साफ दिखाई दे रही है, और स्थिति कुछ इस तरह की है कि कैश इन हैंड है 75,000, कैश एट बैंक है 1,45,000, मशीनरी है 2,45,000, स्टॉक है 52,000, डेटर्स हैं 75,000 के, जिसमें मेहुल 28,000 के, पीयूष 21,000 के और पार्थ 26,000 के डेटर हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास दो ही लोग हैं, रोहन और मनीष, 34,000 और 20,000 के हिसाब से 54,000 के टोटल क्रेडिटर्स। अगेन कैपिटल हमारे पास नहीं दी गई है, लेकिन हम जानते हैं कि इन सिनेरियोज में कैपिटल हमारी बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकल के आ जाएगी जैसे ही हम ओपनिंग एंट्री करेंगे। सारी असेट्स डेबिट, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट। जो बच जाता है लायबिलिटीज या क्रेडिट साइड में, जो हमारा बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा कैपिटल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमें यह कह रहा है कि हमने गुड्स खरीदे हैं, लिस्ट प्राइस है 30,000 नितिन से एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कहने का मतलब अब नितिन हमारे लिए एक नए डेटर आ गए हैं, 30,000 के गुड्स उनसे खरीदे हैं, 5% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। अप्रैल 8 को हमने एक चेक इशू किया है नितिन को 12,500 रुपए का, और उस पर डिस्काउंट मिला है हमें 1,500 रुपए। यानी हमने चेक 12,500 का इशू किया है, डिस्काउंट 1,500 और मिले हैं। टोटल वैल्यू क्या हुई? 12,500 प्लस 1,500 यानी 14,000 रुपए से नितिन का अकाउंट हम अभी के लिए सेटल कर रहे हैं। नितिन से हमने खरीदे 30,000 में से 5% यानी 3,000 10% होता, 5% उसका आधा 1,500 रुपए कम कर दीजिए। 30,000 में से 1,500 हमने डिडक्ट करे तो 28,500 रुपए की हमने खरीदारी करी थी नितिन से, जिसमें से 14,000 रुपए का सेटलमेंट हो चुका है। कैसे? 12,500 का चेक है और 1,500 रुपए हमें मिले हैं डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट करने की वजह से। ओके, अप्रैल 19 सोल्ड गुड्स टू राहुल। ये जो गुड्स आए थे नितिन से हमारे पास, हमने उस पर कुछ प्रोसेसिंग करी होगी, कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करा, पैकेजिंग करी, व्हाटएवर,
जो भी किया है उसमें से कुछ गुड्स हमने राहुल को बेचे जिनका इनवॉइस प्राइस है 75,000 और हमने अलाउ किया है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 4%। राहुल ने 12,000 अपफ्रंट दिया है। तो बात करते हैं हम, जैसा कि अपनी परंपरा रहती है, हम यहां पे एनसर्कल करते चलते हैं कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं। परचेज गुड्स, लिस्ट प्राइस 30,000 है, नितिन से लिया है 5% ट्रेड डिस्काउंट। इशूड अ चेक टू नितिन 12,500 का और रिसीव किया है डिस्काउंट कितने का, 1,500 का। अप्रैल 19 सोल्ड गुड्स किसे, राहुल को, इनवॉइस प्राइस है 75,000, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 4%, राहुल पेड कितना, 12,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 25 पीयूष वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड कोड ओनली पे अस 15,000 इन फुल सेटलमेंट। पीयूष देखिए कहां है, ये रहे हमारे पास 21,000 रुपए का बैलेंस था पीयूष का। तो पीयूष से पैसे मिल तो रहे हैं बट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि अब हमारे पास बैड डेब्ट्स की सुविधा आ गई है। सुविधा तो नहीं कहूंगा, असुविधा आ गई है बैड डेब्ट्स वाली। पीयूष से हमें मिला कितना है, पे अस 15,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि 21,000 मिलने चाहिए थे, 15,000 मिल रहे हैं, 6,000 हमारे लिए हो गया है बैड डेब्ट्स। अगली एंट्री हमारी क्या है, बैंक क्रेडिटेड ओके इंटरेस्ट 1250 हमारे करंट अकाउंट में, ठीक। लेकिन सेम डे बैंक ने 325 रुपए बैंक चार्जेस भी चार्ज कर दिया। ओके, अब यहां पे हुआ क्या है, आपके अकाउंट में पैसा ही पैसा है तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलना वाजिब बनता है एकदम, वो उन्होंने दे दिया। बैंक ने कहा कि हाँ साहब आपके अकाउंट में पैसे बहुत हैं तो ये पकड़िए 1250 रुपए का हमारी तरफ से इंटरेस्ट। लेकिन फिर बैंक ने कहा कि एक मिनट ठहर भी जाइए, बात क्या है, आपके अकाउंट में पैसे तो बहुत हैं लेकिन हम आपको सुविधाएं भी बहुत दे रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज। तो जैसे आप पेमेंट करते हैं इमीडिएटली आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, एसएमएस आ जाता है, ओटीपी का बार बार मैसेज भेजते हैं हम। हमारा खर्चा लग रहा है साहब, तो हमें इस खर्चे के बदले में आपसे एक छोटा सा नॉमिनल सा अमाउंट चाहिए जिसका नाम हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। 325 रुपए साल भर का अमाउंट बोल रहे हैं, एक साथ हम आपसे इतना ही ले रहे हैं, साल भर का सेटलमेंट हो गया। साल भर में जो भी हम अपनी तरफ से आपको सुविधाएं देंगे उसके लिए हमने आपसे चार्ज करे 325 रुपए। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, देखिए मशीनरी है 2,45,000 की, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है 24,500 मशीनरी पे, यानी 10% की रेट बोल सकते हैं। 245 का 10% सीधा 24,500, हम 10% का डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। वैल्यू कम मान रहे हैं कि इस साल मशीनरी काम में लेके या महीने में काम में लेके, जैसा भी है, हो सकता है इस साल के एंड की बात कर रहा हूं, अभी कह रहा है महीने के एंड की बात कर रहा हूं। हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये ले रहे हैं कि यस फॉर 1 मंथ जो हमने मशीन चलाई इतनी घिसा दी कि उस पर सीधा सीधा 10% वैल्यू उसकी कम हो गई, ऐसा हो सकता है। और 30 अप्रैल को ही लास्ट एंट्री है, बहुत मजेदार। मिस्टर वायु विथड्रू ₹2,750 फ्रॉम करंट अकाउंट टू पे फॉर हिज पर्सनल इनकम टैक्स। 2,750 रुपए मिस्टर वायु ने अपने यानी बिजनेस के करंट अकाउंट से विड्रॉ करे हैं टू पे फॉर हिज पर्सनल इनकम टैक्स। अब ये पॉइंट बहुत ही मजेदार ट्विस्ट के साथ है कि इसकी एंट्री हम करेंगे क्या, व्हाट वुड वी ट्रीट दिस एज। इस पॉइंट को हम क्या ट्रीट करें, क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है, क्या ये पर्सनल एक्सपेंस है। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा यही होगा क्लासिफाई करने का कि क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है या ये पर्सनल एक्सपेंस है। वंस वी क्लासिफाइड इट, एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या है ये किस तरह का खर्चा है, ये है आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सा ट्रिविया क्वेश्चन। तो आज के इस सेशन का जो ट्रिविया क्वेश्चन है वो यही है कि ये जो लास्ट एंट्री दी है अप्रैल 30 की मिस्टर वायु ने, जो 2,750 रुपए इनकम टैक्स के रूप में अपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए जो विड्रॉ करा है, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे। इज दिस अ बिजनेस एक्सपेंस और इज दिस अ पर्सनल एक्सपेंस। कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट पिन कमेंट कीजिएगा अपना कि फटाफट से हमें बताइए कि भैया ये जो है ना, ये खर्चा ये क्या है, ये पर्सनल एक्सपेंस है या बिजनेस एक्सपेंस है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे एंट्री करेंगे। तो इंतजार रहेगा आप लोगों के इस आंसर का और आगे इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में बरकरार रहिएगा, मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए
तो अभी हमने एंट्री सारी अपनी देख ली है, ट्रांजैक्शन सारे चेकआउट कर चुके हैं हम। बात आती है आगे बढ़ते हुए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने की। तो चालू करते हैं। वी हैव द फर्स्ट एंट्री, दैट इज द ओपनिंग एंट्री। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, स्टॉक और 3 डेटर्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, स्टॉक और डेटर। तो ये आ गया हमारे पास हमारा प्यारा जर्नल का फॉर्मेट। हमारे पास सबसे पहले डेट है जी April 1st, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब अगेन जैसे कि अब हमारी परंपरा बन चुकी है और आप लोग बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज के, तो करना क्या है, अब से जो टोटल सीडी टोटल बीडी वाला काम होगा और जर्नल एंट्रीज के जो नरेशंस होंगे, ये सब अब से आप लोग करके यहां मुझे बताएंगे। वी विल ओनली बी डिस्कसिंग द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, स्टॉक एंड 3 डेटर्स, मेहुल, पीयूष एंड पार्थ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हम लेके आते हैं अपनी मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मेहुल, पीयूष, पार्थ, डेबिट डेबिट डेबिट। 2 I think we have Rohan, 2 we have Manish, and 2 we have कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं फटाफट से कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं। रोहन, मनीष, हाँ ठीक है। 75, 1, 45, 2, 45, 52, 28, 21, 26। 75, 1, 45, 2, 45, तो ये आ गया 75,000। 1, 45, 2, 45, 52, we have 28,000, 21,000, 26,000, है ना। और रोहन और मनीष है हमारे पास 24 और 30,000, सॉरी 34 एंड 20,000, ऑलराइट, 34 एंड 20,000। सो वी हैव 34,000, 20,000। अब इसका टोटल लगा लीजिए, कैपिटल पता चल जाएगी। 245 और 145 कुल मिला के कितना हो गया, 3,90,000, तो यहीं आ गए आपके। ये टोटल आपको पता है 75 है, 75 और 75 390 और 1.5 लाख कितना हो गया, 5,40,000 प्लस 52, तो 5,92,000। 5,92,000 में से 54 आप माइनस करेंगे, कितना आया, 5,92,000। ये रहा, यहां मैं लिख देता हूं 5,92,000। दिस इज द डेबिट साइड टोटल माइनस 54,000, कितना आता है, 5,38,000। ये है आपकी कैपिटल, कितनी हो गई, 5,38,000 इज योर कैपिटल। तो अप्रैल 1 की ओपनिंग एंट्री हमने कर ली। ऑल द एसेट्स हैव बीन डेबिटेड, 2 liabilities were there, they have been credited, and the third is the capital. A is equals to L plus C हमारा अभी satisfy हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो April 1st की एंट्री हम कर चुके हैं। All the assets have been debited, 2 liabilities have been credited, and correspondingly हमने क्या निकाल लिया है, हमने कैपिटल अकाउंट निकाल लिया है अपना बैलेंसिंग फिगर के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। भाई नेक्स्ट एंट्री क्या है अपने पास, नेक्स्ट एंट्री आ रही है सर हमारे पास है April 3, जी हाँ, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम नितिन एट अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जरा हम ये करके रख लेते हैं ताकि हमारे पास सारी एंट्रीज एक बार आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा है, गुड्स परचेज करे हैं, लिस्ट प्राइस है 30,000 नितिन से, जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट अपन ने दिया है। April 3 की एंट्री है ये, ओके। लेट अस गो अहेड टू आवर जर्नल। April 3 यानी हमें नेक्स्ट पेज पे आना होगा, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ये आ गई हमारी जर्नल भैया,
ये हम यहां बना देते हैं April 3। हमने गुड्स परचेज करे हैं नितिन से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नितिन। ठीक है, कितने के हैं? 30,000 माइनस 5% यानी 1,500। तो हमने बात करी थी ये हो जाता है सर 28,500। सिंपल सी बात है, 30,000 का 10% है 3,000, 5% क्या हो गया? आधा। तो हमने 1,500 रुपए कम कर दिए हैं 30,000 में से। अब अगली डेट देख लेते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं अगली एंट्री है April 8 की, जब हमने नितिन को इश्यू कर दिया चेक 12,500 का और डिस्काउंट मिला है 1,500 रुपए का। चलिए फटाफट नितिन को जरा चेक इश्यू किया जाए। April 8 की हमारी एंट्री है। यहां पहला काम हमारा क्या होगा? यहां पहला काम होगा सर, हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि पता चल जाए ट्रांजैक्शन ओवर हो गया है। हम बात कर रहे हैं April 8 की। April 8 को आपने नितिन को पेमेंट करा है, तो नितिन को तो हम कर देते हैं डेबिट। क्यों? क्योंकि वो है रिसीवर। हमने चेक इशू किया है, यानी हमारे हाथ से बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, वो भी आपने कम कर दिया। लेकिन आपको एक फायदा क्या हुआ है? नितिन ने कहा कि भैया 1,500 रुपए मत देना मुझे। तो नितिन टोटल कितने हुए ये हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। 12,500 का हमने चेक दे दिया है, 1,500 रुपए आपने इशू कर दिए हैं, मतलब 1,500 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया है ऑन द इशू ऑफ दिस चेक। टोटल वैल्यू कम्स आउट टू 14,000। नितिन 28,500 से हमारे क्रेडिटर थे, 14,000 दे दिए हैं, बाकी 14,500 कभी ना कभी फ्यूचर में दे दिए जाएंगे। नॉट टू वरी नितिन। अब हमें पता है April 19 की हमारे पास एंट्री है एक। April 19 की हमारी एंट्री है, हमने राहुल को गुड सेल करा है, इनवॉइस प्राइस 75,000 है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है 4%। 75,000 का 1% क्या हुआ? 750 रुपए। 4% मतलब इसको इंटू 4 कर दीजिए। 750 का दुगना होता है 1,500, उसका भी दुगना करेंगे यानी 3,000 रुपए। तो वो है आपका ट्रेड डिस्काउंट 4% जो आपने दिया है। तो राहुल को हम दे रहे हैं, हमने गुड सेल करे हैं April 19 को। राहुल को इनवॉइस प्राइस है 75,000। 75,000 पे 4% हमने दिया है ट्रेड डिस्काउंट। 4% कैसे निकालें? 1% हो गया भैया 750। 750 इंटू 4 कर दोगे तो निकल जाएगा। 750 इंटू 2 मतलब 1,500, उसका भी दुगना यानी 3,000। ये हो गया 75,000 का 4%। ठीक है, यानी कि 75,000 की लिस्ट प्राइस के गुड्स हमने 72,000 में बेचे हैं और उस पे राहुल ने हमें 12,000 रुपए अपफ्रंट दे दिए हैं। तो April 19 की एंट्री ये हो गई। April 25 को पीयूष से हमें सिर्फ 15,000 रुपए मिल रहे हैं 21,000 की जगह। तो April 19 और April 25 की एंट्री हम कर लेते हैं फटाफट से। आ जाइए, April 19 और April 25 हम पहुंच गए हैं सही जगह। यहां पे हम करेंगे April 19 की पहली एंट्री। April 19 को हो क्या रहा है? राहुल who is the receiver, गुड्स दिए हैं उन्हें, राहुल है हमारे डेबिट। ठीक है, आगे क्या करा है? राहुल से हमें अपफ्रंट पेमेंट मिल गया है, उन्होंने कुछ तो हमें अमाउंट पे कर दिया है। सॉरी, राहुल से थोड़ा अमाउंट हमें मिल गया है। ठीक है, तो अपफ्रंट मिल गया है। ओहो, एक मिनट ठहरिए जरा। तो राहुल से हमें अपफ्रंट पेमेंट मिल चुका है, कैश अकाउंट डेबिट। और टोटल क्या हो रही है? ये टोटल हो रही है हमारी सेल्स। अब सेल्स हुई कितने की है ये हमें पता है, अभी अभी अपन ने कैलकुलेट करा। 75,000 का 4% कम करा, 3,000 रुपए कम करके, यानी 72,000। इस 72,000 में से राहुल ने अपफ्रंट पेमेंट कर दिया है 12,000 का। तो जो अपफ्रंट पेमेंट हो गया, मैं उसको सीधा सीधा यही कह सकता हूं ना कि ये तो कैश सेल ही हुई एक तरह से। जैसे ही पैसे मिल गए तो उतने की तो कैश सेल है, बाकी बची हुई है हमारी क्रेडिट सेल। तो राहुल अब हमारे बुक्स में डेटर बन गए हैं 60,000 रुपीज से। आगे बढ़ चलते हैं। हमें पता है April 25 की जो हमें एंट्री करनी है। April 25 की अपनी एंट्री क्या है जानते हो ना सर? April 25 की हमारी एंट्री है, पीयूष जो है ना अपना, पीयूष से हमें पैसा मिला है। पीयूष से हमें 12,500 रुपए मिले हैं। पीयूष हैज पेड अस हाउ मच? ही हैज पेड अस कैश अकाउंट डेबिट। सॉरी, 12,500 नहीं, हमें 15,000 मिला है सर। ठीक है, 15,000 हमने यहां लिख दिया। किससे मिला है?
सर पीयूष से मिला है, दैट मीन्स पीयूष इज द गिवर। पीयूष का बैलेंस कितना था? अब यहां पे मैं 21,000 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा कि ये 15,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के हिसाब से मिला। ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, उन्हें दिवालिया घोषित किया गया दुर्भाग्यवश, और उनसे हमें सिर्फ 21,000 में से 15,000 ही मिल रहे हैं। तो डेफिसिट है हमारे पास कितना? 6,000 का। ये डेफिसिट क्या कहलाएगा? दिस वुड बी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ये हमारे लिए हो गए हैं बैड डेब्ट। हमने इन्हें बैड डेब्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया, यहां पे लाइन खींची ट्रांजैक्शन एंड करने के लिए। जैसा मैंने कहा है टोटल बीडी सीडी आप लोग निकाल लेंगे। चलिए, तो अप्रैल 19 हो गया, अप्रैल 25 भी हो गया है हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अब और क्या रह रहा है। 28 अप्रैल बैंक ने क्रेडिट करा इंटरेस्ट 1250 हमारे अकाउंट में, लेकिन साथ में 325 रुपए बैंक चार्जेस भी ले लिए। एक ही दिन 2 ट्रांजैक्शंस, इनको अलग अलग कर लेते हैं हम ताकि सहूलियत हो सके, क्योंकि एक जगह हमें बैंक अकाउंट डेबिट दिखाना है क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है 1325 रुपए, सॉरी 1250 रुपए जो है हमारे, और अगले ही क्षण सेम डे 325 रुपए बैंक से जा भी रहे हैं बैंक चार्जेस के रूप में। तो इट वुड बी बेटर कि हम 28 की एंट्री एक ही उसमें 2 एंट्रियां कर लें कि अप्रैल 28 इंटरेस्ट रिसीव्ड, अप्रैल 28 बैंक चार्जेस। देन अप्रैल 30 की 2 एंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 24,500, और हमारे ट्रिविया क्वेश्चन का आंसर देना है कि 2750 रुपए का मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, 2750 रुपए का हम क्या करने वाले हैं, इसका जवाब भी हमें देना होगा। तो अप्रैल 28 की 2 एंट्रियां 1250 और 325 रुपए से पहले ये निपटाते हैं, और फिर अप्रैल 30 की 2 एंट्री करेंगे हम। तो अप्रैल 28 की एंट्री के लिए हम बढ़ चलते हैं, पहले अपने जर्नल के फॉर्मेट पे आए। जर्नल का फॉर्मेट ये रहा हमारे सामने। ओके, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अप्रैल 28 और यहां दोबारा अप्रैल 28, ये हम जानते हैं। पहली एंट्री है हमारी जो हमें इंटरेस्ट मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट 1250 रुपए। किस हिसाब से आया है? ये आया है जी बैंक अकाउंट पे जो हमारा बैलेंस चल रहा है उसका इंटरेस्ट हमें मिला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1250 रुपीज। यहां पे हमारा इस ट्रांजैक्शन को एंड करने का टाइम आया। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 28 को ही इसी समय दूसरा ट्रांजैक्शन भी बैंक ने हमसे कर लिया। क्या है वो ट्रांजैक्शन है जी बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? ये है 325 रुपए। हो गया ट्रांजैक्शन हमारा ये वाला भी ओवर। ठीक है, अब हम जानते हैं अप्रैल 30 के 2 ट्रांजैक्शन हैं। अब हमारे पास जो बाकी बच जाते हैं, बेसिकली आखिरी ट्रांजैक्शंस हमारे क्या क्या हैं, अप्रैल 30 एंड अप्रैल 30। पहला ट्रांजैक्शन है मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन दिया जाना है, 2,45,000 की मशीनरी, 10% डेप्रिसिएशन आप दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना है सर? 2,45,000 का 10% यानी 24,500। ये हो गई एंट्री हमारी, और यहां पे खींच देते हैं हम अपना ट्रांजैक्शन एंड को डिनोट करती हुई लाइन। अब लास्ट एंट्री हमारी क्या थी? यहां पे है आपकी ट्रिविया टास्क या ट्रिविया क्वेश्चन का आंसर देने की बारी। बोला गया मिस्टर वायु ने 2750 रुपए अपने करंट अकाउंट से विड्रॉ करे ताकि वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स पे कर सके। नाउ यहीं पे बात आ गई, क्वेश्चन में ही आंसर है। पर्सनल इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस। बिजनेस का पैसा यूज करके पर्सनल एक्सपेंस पे किया जा रहा है। इट इज ड्रॉइंग्स, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस। तो हमें यहां पे एंट्री क्या करनी होगी? आपकी एंट्री यहां पे हो जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक इज गोइंग आउट, आपने क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को। अब
यहां पे अगर आपके मन में ये सवाल आए कि सर इफ दिस हैड बीन द बिजनेसेस इनकम टैक्स, अगर हम बिजनेस के इनकम टैक्स को पे करने के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे थे, तो बेटा बिजनेस के इनकम टैक्स को पे करने के लिए पैसा अगर विड्रॉ करा तो वो हो गया बिजनेस एक्सपेंस, तो उसको हम एज एनी ऑर्डिनरी एक्सपेंस मानते हुए तब भी यहां पे डेबिट ही करते, बस यहां नाम चेंज हो जाता, नाम आ जाता इनकम टैक्स पेड या उस तरीके कुछ भी नाम आप ले लेते, खर्चा है वो पेमेंट करा है तो आप उस खर्चे को डेबिट करके दिखाते। ये पर्सनल एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ये पर्सनल इनकम टैक्स की बात हो रही है, दिस इज नॉट द बिजनेसेस इनकम टैक्स। ये आपको पहले भी बताया गया है, इवन फ्रॉम अ टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, owner of the business or business can be two separate entities who have to file their taxes separately. टैक्स रिटर्न अलग अलग फाइल करनी पड़ सकती है दोनों को, तो वो हो सकता है कि मिस्टर वायु से उनका टैक्स पूछा जाता और उनके बिजनेस से अलग टैक्स लिया जाता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने थोड़ा सा एक ट्विस्ट एंड में डाल के देखा था कि भाई अगर पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो क्या आप लोग समझ पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 5। अब बढ़ चलते हैं हम, आफ्टर पार्ट 5 क्या आएगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6 में दोबारा वही देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं, क्या मजेदार सिनेरियोज हमारे लिए लेके आया है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव अहेड। प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6 में हमारे पास है क्या? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस अंजना। यस, नाउ हमसे मदद मांगी जा रही है मिस अंजना द्वारा। अंजना जी हमसे कह रही हैं कि सर पहली बात करें, अगर मेरे पास है सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए, मैंने पे नहीं करी है, ठीक है कोई बात नहीं, कर दीजिएगा। रेंट में पे एडवांस में कर चुकी हूं 10,000 रुपए, ओके। गुड्स परचेज्ड worth rupees 1,500 for cash were returned due to not being as per our requirement। बहुत ही बढ़िया, कैश परचेज किया है, वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं आप, क्या होगी एंट्री इसकी? अगेन दूसरा ट्रिविया क्वेश्चन, इसका भी कमेंट फटाफट से, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के जवाब का। साथ में इसका जवाब हम आपको यहां पे तो देंगे ही। क्वेश्चन में हमारा चौथा पॉइंट है डेप्रिसिएशन देना है हमें 10% की रेट पे मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू है 7,40,000 की, ओके ठीक है। और प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल आपकी ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, 10% देनी है, कैपिटल 6.5 लाख की है। और डेटर जो पहले इंसॉल्वेंट हो गया था, एक डेटर है प्रीवियसली बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नाउ कम्स टू अस एंड पेज 6,000, अभी आके 6,000 रुपए पे करके चले गए। चलिए, तो अंजना जी की बुक्स में हम फटाफट से जर्नल बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बता सकता है कोई? सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो क्या हो गए वो? सैलरी आउटस्टैंडिंग बिकम्स आर, वो हमारे लिए गिवर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज हमें प्रदान कर दी हैं, हम अब उनका पेमेंट देने से चूक रहे हैं, तो एक तरह से वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई ना। लायबिलिटी तो है, अब मुझे पेमेंट करना है भाई, आई शुड हैव पेड इट, आई हैवंट, तो अब आई एम रिक्वायर्ड टू पे, मैं इन्हें एज अ लायबिलिटी क्रिएट करके रख रहा हूं अपने पास। लायबिलिटी है तो पक्की बात है हमें क्रेडिट करना ही होता है, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, गिवर हो गए हैं वो हमारे लिए। सेकेंड इज रेंट पेड इन एडवांस 10,000। देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड और थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास यही है कॉन्सेप्ट सारा। तो हम क्या करते हैं, अगेन अब यहां पे जो वो है हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो हमारे लिए क्या हो गए? ही इज दी रिसीवर नाउ। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पैसे दे चुके हैं, उनसे अब सर्विस निकलवाना बाकी है। तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, द वैल्यू इज 10,000 रुपीज, हमने यहां पे दिखा दिया है भाई, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, फटाफट पहले लाइन खींच दे टू डिनोट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। वी मूव टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें पता है क्या हुआ है,
परचेज रिटर्न, कैश में हमने खरीदा था वो हम रिटर्न करके आ रहे हैं। गुड्स परचेज 1500 रुपए कैश में, रिटर्न ड्यू टू नॉट बीइंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा, सामान खरीदा था तब क्या एंट्री करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने खरीदा है, कैश वापस पे कर दिया, मतलब उनको पे कर दिया था। अब यही सामान वापस लौटाओगे, पैसा आएगा, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो क्या एंट्री करनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, बात ऐसी है कि जब आप खुद सामान खरीद के आ रहे हैं, कैश में आप सामान अमूमन दुकान से खरीद के आते हैं जब, तब आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप पहले ही एग्जामिन कर लेते हैं, गुड्स को अच्छे से जांच लेते हैं, परख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ट्राई आउट कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई चीज लेते हैं आप, पैसा देके अगर ले रहे हैं तो, राइट। ये एंट्री हमें करनी क्यों पड़ रही है? ये एंट्री करने की जरूरत आ गई विद द एडवेंट ऑफ ई कॉमर्स। जैसे ही ई कॉमर्स आया आपका और इतने व्यापक रूप से चलने लगा, तब इस एंट्री की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि अभी होता क्या है, आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से गुड्स खरीदते हैं, गुड्स आपके पास 3 दिन बाद पहुंचते हैं, पैसे आप पे कर चुके हैं, मान लीजिए 2 दिन बाद पहुंचते हैं, नेक्स्ट डे भी पहुंचते हैं, प्राइम डिलीवरी, अगले दिन आ गया, लेकिन फिर आपको पसंद नहीं आया तो उसके बाद आपको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करेंगे तो पैसा आपको 3-4 दिन बाद मिलेगा, इमीडिएट पेमेंट वाला हिसाब नहीं है अब। तो यहां पे इन सिनेरियोज में हमें इस एंट्री की जरूरत पड़ने लगी है, बिकॉज परचेज रिटर्न हो रहा है और बदले में हमारे पास पैसा आ रहा है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी परचेज करते ही नहीं थे हम, तो परचेज रिटर्न होता ही नहीं था कैश में। आप सामान खरीदने गए, पसंद नहीं आया, बिना खरीदे वापस आ जाएंगे, ना आपने पैसा दिया ना सामान रिटर्न करके पैसा वापस लेने की नौबत आई, तो हमें ये एंट्री नहीं करनी होती थी। बट when there is a delay between the time you made the payment for the purchase and you returning that purchase, ऐसा अगर हो रहा है, उसमें डिले आ रहा है, कुछ टाइम गैप आ रहा है, तब हमें इस एंट्री की जरूरत पड़ने लगी, जैसा मैंने कहा विद द एडवेंट ऑफ योर ई कॉमर्स। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास अब 4, 5, 6 3 एंट्रीज और हैं। सॉरी, डेप्रिसिएशन देना है 7,40,000 के मोटर व्हीकल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, 6,50,000 पे। ठीक है, तो चौथा और पांचवा हम एक साथ एंट्री कर देते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ वी हैव दी जर्नल, हमारे पास ये रहा। ओ सॉरी, हम यहां क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और हाइलाइटर हम लेते हैं रेड वाला। सो फोर्थ, डेप्रिसिएशन देना है 7,40,000 पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल है आपका, टू मोटर व्हीकल अकाउंट, 10% ऑफ 7,40,000, एक जीरो हटा दो लास्ट से, यानी 74,000। अगली एंट्री क्या है आपकी? अगली एंट्री यानी एंट्री नंबर 5 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जानते हैं फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट इज अ एक्सपेंडिचर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है। क्यों है? क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जो उस पैसे पे दिया जा रहा है जो ओनर ने आपके पास इन्वेस्ट किया हुआ है। आप उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, 6,50,000 का 10% यानी 65,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द बिजनेसेस स्टैंड पॉइंट। चलिए देखते हैं छठी एंट्री हमारी क्या है। छठी एंट्री जहां तक मुझे ध्यान है वो ये है कि हमारे एक डेटर थे 6,000 रुपए के, जो इंसॉल्वेंट हो गए थे, अब वापस आए हैं और हमें पैसा दे गए हैं। अब जब ये इंसॉल्वेंट हुए थे, हमने इनका अकाउंट बुक्स में क्लोज कर दिया था। हमने क्या कहा था कि भैया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जितनी भी वैल्यू से था, जो मिल गया वो कैश अकाउंट डेबिट, बाकी जो नहीं मिला वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। हमने बुक्स में अकाउंट क्लोज कर दिया है इनके नाम से। अब कोई अकाउंट मेरी बुक में नहीं है। तो ये जो पैसे अभी अभी मुझे मिले हैं 6,000 रुपए, ये क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, कैश इज इनकमिंग इनटू द बिजनेस, तो ये डेबिट तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये पक्की बात है। यहां पे क्रेडिट क्या करूंगा? डेटर का नाम आ नहीं सकता। यहां हम कहेंगे जब हमने उन्हें खत्म किया था बुक्स में से तब लिखा था बैड डेब्ट्स, अब वापस मिल रहे हैं तो हम लिखते हैं
बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये हो गए जी 6000। ग्रैंड टोटल हम लगा लेंगे, हर पेज का टोटल सीडी और बीडी आप कर ही रहे हैं, साथ में नरेशन भी आप करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा सेशन क्वेश्चन बेस्ड जो था हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 ये यहां पे हम करते हैं एंड। अब एंड होने से पहले एक छोटी सी चीज है जो अपनी परंपरा बन चुकी है, उसका इंतजार आप लोगों को सबको होगा, मुझे बहुत बेसब्री से है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। वो है जी हमारी परंपरा अनुसार आपके लिए जो मैं लेके आया हूं थॉमस जेफरसन का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कोट, जो क्या कहता है, इफ यू वांट समथिंग you've never had, then you've got to do something you've never done। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कुछ ऐसा पाना है जो आज तक आप कभी हासिल नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना भी होगा जो आज तक आपने नहीं किया है। इसका मतलब एक बेहतरीन शानदार रिजल्ट के लिए उससे भी जानदार परफॉर्मेंस हमें देनी होगी, है कि नहीं? क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं? मुझे लगता है बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपके सपनों में भी आपने नहीं सोचा था, तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी होगी जितनी कि आपने आज तक अपने सपनों में भी सोची नहीं थी। तो कमर कस लीजिए वैसी ही मेहनत करने के लिए, क्योंकि जो आपने सोचा तक नहीं है वहां तक के मुकाम आपको हासिल करवाएंगे हम लोग। सो बी विथ अस, stay with team easily and always believe in yourselves। अपने आप पे भरोसा रखिएगा कि आप वो मुकाम हासिल कर लेंगे। ओके चलिए, विथ दैट बीइंग सेड आज का सेशन यहीं रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू दैट ऑल विथ अ स्माइल ऑन योर फेस। मिलेंगे बहुत ही जल्दी अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटोर साइनिंग ऑफ। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।